देंगे कि आखिर में यहाँ की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं कितना दिनों से है और सुधार क्यों नहीं हो रहा है। आखिर में कंप्लेन अगर किया जा रहा तो सुधार भी होना चाहिए भाई। सरकार को ये सब चीजों को लेकर देखना चाहिए और जरूरत इस बात को लेकर है देखना चाहिए, क्योंकि आज बच्चों की भविष्य यहीं से सुधरेगा, बच्चों की भविष्य यहीं से बनेगा। गरीब के बच्चों की भविष्य यही प्राइमरी स्कूल और यही सरकारी स्कूलों से बनेगा। प्राइवेट स्कूलों में जब 300-400-500 रुपया गार्जियन लोग कमाएंगे तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे भाई। ये सब समस्याएं हैं, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज मर्ज और बंद करने के कगार पे आ गया है। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है, थोड़ा समझानेंगे कि आखिर में यहाँ की जो समस्याएं हैं हल क्यों नहीं हो रहा है। मैम क्या नाम है आपका? भैया आराधना सिंह नाम। तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि मैम 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का कगार पर है, 27000 बंद होने का कगार है। आप सब लोग मेहनत करके नौकरी लिए हैं, लेकिन आप सबके पर जब नौकरी पर इस तरीके से किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो आप ये बताइए कि जो बच्चों की समस्याएं हैं, बच्चे ना सही से एप्पल का स्पेलिंग 2 में पढ़ते नहीं बता पा रहे हैं, और रसोई घर में जो उसके बगल में लंच डिनर किया जाता है उसकी व्यवस्थाएं सही नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं सही है, नल नहीं सही। आप लोग कंप्लेन किए थे इसका? जी, हमारी प्रिंसिपल मैम ने किया था इसका। अच्छा, प्रिंसिपल मैम कौन है? निशात फातिमा मैम है। पैर फ्रैक्चर हो गया तो कब से नहीं आ रहे हैं? कब से पैर फ्रैक्चर? 2-3 दिन हुआ बस। 2-3 दिन हो गया। जी। इसका कंप्लेन नोटिस आप लोग के पास में है, लिखा गया है? ठीक है, जरा आप हमें दिखाइएगा ये सब चीजों को लेकर। तो आप बताइए कि ये जो कंप्लेन आप लोगों ने किया है ये क्यों नहीं सही हो रहा? मतलब आप लोग कंप्लेन किए और नहीं सही हो रहा है? क्योंकि ये अभी नगर क्षेत्र में आ गया है ये स्कूल। नगर पंचायत तो जी, तो इसीलिए अभी यहाँ के ग्राम प्रधान जो पुराने थे वो तो अब इस पद पे है नहीं। अच्छा। तो अब पार्षद महोदया से कहा गया है। टीचर यहाँ पे प्रॉपर जो होना चाहिए सब है? कोई मतलब कमी तो नहीं है टीचर लोग की? नहीं, टीचर स्टाफ तो सफिशिएंट। टीचर स्टाफ की सभी कमी है, मतलब प्रॉपर है। तो बच्चे से अगर 2 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एप्पल की स्पेलिंग पूछा गया, इधर आओ बाबू इधर आओ, इनसे पूछा गया, इनको नहीं आता है। अब इसमें इनके माता पिता की गलतियां है कि आप लोग की गलतियां बताइए। अब ये डेली नहीं आते हैं। डेली क्यों नहीं आते हो भाई? आए? अच्छा, तो जो आते हैं बच्चे इधर आ जाओ, आप आ जाओ, ये आ जाइए, बता देगी, ये बता देगा आ जाओ। से पूछो। क्या नाम है बाबू आपका? सूर्या। सूर्या, ड्रेस क्यों नहीं पहन के आए हो? आज मैम का बर्थडे था। मैम का बर्थडे था तो मतलब ड्रेस पहन के नहीं आओगे? यस सर। मैम ने पहले से दिया है क्या न्योता कि इस बार ड्रेस मत, और बच्चे ड्रेस पहन के आए हैं, आपको अलग से दिया गया है क्या? अच्छा, बारिश में तो 2 ड्रेस रहता ना मैम, डबल ड्रेस रहता है। तो कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4th में पढ़ते हो। 4th का स्पेलिंग बोलो। FOURTH। हाँ, ये देखिए, ये इसी तरीके से अगर बच्चे संघर्ष करेंगे, पढ़ेंगे, हालांकि और भी बच्चों से मैंने बात किया तो नहीं आता, बताया गया कि वो बराबर नहीं आते कंटिन्यू। और सही बात है, जो बच्चे कंटिन्यू नहीं आएंगे तो टीचर उन्हें घर पे जाके नहीं पढ़ाएंगे। समस्या ये भी है कि माता पिता को ध्यान देना चाहिए, और माता पिता ऐसे हैं कि जो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं तो उन्हें टेंशन खत्म हो जाता है कि भाई फीस नहीं दे रहे हैं, बच्चा पढ़े ना पढ़े, तो ये सब इल्जाम टीचरों पे दे दिया जाता है। समस्या इस विषय का कि जब प्राइवेट में फीस जो देते हैं माता पिता, उन्हें दिमाग में टेंशन रहता है कि हम बच्चों को दे रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। शाम के टाइम बैठते हैं आधा 1 घंटा, उनसे पूछते हैं कि आज काम क्या मिला है, आज आपने पढ़ा क्या। लेकिन सरकारी बच्चे जो पढ़ते हैं सरकारी में जाके, उनके माता पिता टेंशन नहीं रखते हैं, जो गरीब के हैं वो मजदूरी करते, रात में आके खा पी के सो जाते हैं। तो अच्छा, और बताइए कि आप कितने साल से सरकारी में पढ़ रहे हो? यही 3 साल से। 3 साल से पढ़ रहे हो। अच्छा, तो ड्रेस है आप लोग की, मतलब आज मैम का बर्थडे था इसलिए नहीं पहन के आओ कि गंदा हो गया है? गंदा हो गया था। अच्छा, गंदा हो गया। कंटिन्यू क्लास लेते हो? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नाम है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का? वो योगी आदित्यनाथ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि बच्चा है और बच्चे को आता, आ जाइए थोड़ा, बच्चे इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? इधर, अरे इधर आ जाओ। बैग तो आपका बहुत वजन भाई, इतना कॉपी किताब बच्चों को क्यों दे दिया जाता है? कितने साल की हो बच्ची? एज क्या है आपकी? 7। अच्छा, 7 की है। और आप पढ़ती कौन सी क्लास में हो? 3 में पढ़ती हो। 3 का स्पेलिंग बोलो। TH हाँ बोलो। TH THREE। हाँ, बहुत सही। देख सकते हैं सरकारी स्कूल है और बहुत कम मिला है ऐसे जो बच्चे। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। और देख सकते हैं कि इस बच्ची को 3 का स्पेलिंग आता है। यहाँ पे ABCD अगर स्कूलों में गांव में चले जाओ तो नहीं आता है। टीचर इसका मतलब है कि बढ़िया से पढ़ाते हैं। एप्पल का स्पेलिंग आता है? हाँ। बोलो। APPLE एप्पल। देख सकते हैं ये स्कूल बहुत ही बढ़िया है, और मैम के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि ऐसे ही पढ़ाई होना चाहिए सरकारी स्कूलों में। जो बदनाम टीचरों को किया जाता है कि पढ़ाई सही से नहीं होता है। अब सोचिए
ये बच्ची जो है ये 3 का स्पेलिंग एप्पल का स्पेलिंग आता है, लेकिन और भी सरकारी स्कूलों में हमने गया है तो उन्हें सही से नाम लिखना नहीं आता है। और बार बार हर लोग यही कहते हैं कि टीचर की गलतियां रहता है। हाँ, ये भी है कि टीचर लोग की गलतियां रहती है, लेकिन एक टीचर के खराब होने से पूरे उत्तर प्रदेश के टीचर खराब नहीं है। ये आरोप जो लोग लगाते हैं ये गलत लगाते हैं। और जो आज बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता, ये गलत बात है। अगर आप पढ़ाई नहीं होता तो कंप्लेन कर सकते हैं, जाके आप वीडियो बना सकते हैं। इस बात को लेकर आपको नहीं मुकरना है कि नहीं पढ़ाई नहीं होता तो हम प्राइवेट में पढ़ाएं। इसीलिए सरकार बंद भी कर रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे की जो कमी है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। 50 बच्चों से जो कम रहेगा उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। 27,000 स्कूलों को बंद करने के कगार पे आया है। तो जो गरीब अवस्था के बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों की निवेदन है कि आप लोग सरकारी में ही एडमिशन करवाइए। अगर टीचर टाइम पर नहीं आ रहा तो जाइए, पूछिए, कंप्लेन करिए भाई, लेकिन ये जरूरत नहीं कि आप प्राइवेट में जाइए। बच्ची है बहुत बढ़िया, हाँ जाइए। टाइमिंग इन लोग का हो गया है। मैम टाइमिंग क्या है स्कूल का? 8 से 2। 8 से 2 है। आप बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आता तो वो बच्चे कंटिन्यू नहीं आते हैं, तो उनके माता पिता से कंप्लेन आप लोग नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, फोन करते हैं, पर वो खुद ही कहते हैं कि मैम जी कुछ समस्या है, कभी कोई बीमार हो जाता है तो कभी कोई बाहर चला जाता है, इस वजह से वो लोग, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसलिए नहीं आते हैं। अच्छा। टोटल कितने बच्चे हैं मैम यहाँ पे? इस समय हमारे यहाँ 106। अच्छा, 1 से लेके 8 है कि 1 से लेके 5 तक? 1 से 5 है, प्राइमरी 5 तक है। और 70+ बच्चे आ जाते हैं। 70+ अभी भी आ रहे हैं। तो 15 अगस्त तक मुझे लगता है कि जितने बच्चे हैं सब आ जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, हम लोग कोशिश। तो बच्चे जहां तक आप मैंने देखा कि बच्चे 80% बढ़िया से पढ़ रहे हैं। 20% वही हैं जो बच्चे आते नहीं है और ध्यान नहीं देते। वो प्राइवेट और सरकारी में सब ऐसे हैं। तो आप लोग मतलब कंटिन्यू क्लास यहाँ पे आते हैं बच्चे, ऐसा तो नहीं कभी टीचर कोई एब्सेंटी मार दिया, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हम तो अपने सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्लास 4th के। अच्छा, तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोग में? क्लास 3rd को ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट। आप? क्लास 1st ऑल सब्जेक्ट। आप? 2nd ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, सेकंड आप पढ़ाते हैं। ये जितने भी टीचर हैं ये मैम लोग, अच्छा इसमें बताइए जेंट्स में कोई टीचर नहीं है यहाँ पे? अच्छा, सब लेडीज ही हैं। अब देख सकते हैं कि बहुत कम स्कूल ऐसा मिलता है जो लेडीज टीचर दिखाई देते हैं। और लेडीज मेहनत भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां रहता है कि हम बहुत मेहनत करके। आज देख लिया जाए कि भेदभाव लड़कियों लड़कों में किस तरीके से रहता है। तो जरूरत है, अगर जहां भी हम गए हैं ज्यादातर अगर मैडम है लेडीज अगर मिलती हैं तो वहां पे पढ़ाई व्यवस्थाएं ज्यादा होता है। जहां पे जेंट्स दिखाई देते हैं वहां पे समस्याएं रहता है। ये प्रिंसिपल रूम है, ये प्रिंसिपल मैम का रूम है। अच्छा, ये क्लास कौन सा है? क्लास 1 है। अच्छा, ये क्लास 4 है। देख सकते हैं क्लास भी बढ़िया है, बेंच भी बढ़िया लगा हुआ। थोड़ा सा दिखाइए, पंखे वगैरह सब चल रहे हैं बाकायदा। ये स्कूल बहुत बढ़िया है, ये स्कूल बहुत बढ़िया है। और ऐसे स्कूल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए, थोड़ी सी समस्याएं हैं जो बेंच वगैरह की थोड़ी से निकल गया इधर से उधर, लेकिन तो भी समस्याएं बहुत बढ़िया है। देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो बच्चों को सीखने की जरूरत है, जो कला आप देख सकते हैं, जो भी उन्हें इतिहास के बारे में ये सब देख सकते हैं, भूगोल के बारे में ये सब बताया जाता है। ये इधर देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत कम क्लास और बहुत कम स्कूल, प्राइमरी स्कूलें मिलते हैं जो इस तरीके से रहते हैं। अब देखिए, जो ये सेमरा में है, क्षेत्र चिन्हाट लखनऊ लगता है, ये प्राइमरी 5 तक है और 5 तक है, लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से सरकारी की व्यवस्थाएं होना चाहिए यहाँ पे बरकरार है। लेकिन समस्या 2 ही है यहाँ पे, ना यहाँ रसोई घर के बगल में जो खाना खिलाया जाता है रसोई घर में वो समस्या है, लैट्रिन जो और भी लैट्रिन बाथरूम है, ताला क्यों मारा गया है इसमें? नहीं, खुला रहता है, एक साइड से खुला हुआ है वो। हाँ, खुला हुआ, लेकिन इस साइड का जो 2 है वो ताला जी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि आज ही नहीं, वो काफी दिन से ताला लगा। नहीं सर, ऐसा नहीं। खुला रहता है, 10 मिनट पहले बंद करवा दिया जाता है। रसोईया आ गई थी, अब बंद कर दिया। मैम कभी से गिर रहा था, हमने भी देखा वीडियो में, तो ये पानी मोटर चलने पर वैसो भी गिर रहा है। गड़बड़ ही है यहाँ पर। जब से वो मैम ने कई बार कंप्लेन इस चीज की है, लेकिन कोई सुधरवाने का। अगर नहीं सुना तो 1,000 रुपए अपने देके देखिए, आप ही यहीं से कमाना, तो हम सोचते हैं कि आप ही लोग सही करवा बिल्कुल, हमारी हेड मैम हमेशा अपनी जेब से लगा के करती है। इवन बाथरूम, आप लोग जब इसी से आप लोग की रोजगार है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पे रोजगार कमाना अगर सरकार नहीं ध्यान दे रही तो थोड़ा अगर लग रहा तो थोड़े अगर आप लोग लगा देंगे। हमारी मैम करती है, बिल्कुल करती है। हम ये कंप्लेन, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, हम मुख्यमंत्री के आवास पे डलवा देंगे। जी।
तो आप लोग एक कंप्लेन हमें दे दीजिएगा लिख के अभी भी। ये देख सकते हैं, ये सेमरा क्षेत्र चिन्हाट का ये प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया, पढ़ाने में जो टीचर लोग हैं वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, बस जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें कुछ जर्जर है, कुछ समस्याएं हैं। जैसे रसोई घर है, रसोई घर के बच्चे जो वहाँ पे बगल में खाना रहता है वहाँ पे कभी नहीं खाए हैं, वहाँ की समस्याएं। ये पेड़ गिरा हुआ था, 1 साल हो गया है, ये पेड़ अभी तक काट तो दिया गया है लेकिन आप देख सकते हैं हटाया नहीं गया है। बच्चे खेलने कूदने के लिए जब आते हैं तो चोटिल हो सकते हैं, इस पे सांप बिच्छी खुच्ची कुछ भी आ सकता है। लैट्रिन बाथरूम की देख सकते हैं दीवारें पूरी तरीके से जर्जर हो गया है, गिरने के कगार पे आ गया है। अब सोचिए कि अगर बच्चे उसमें लैट्रिन बाथरूम के लिए जाएंगे तो कभी भी गिर सकता है, किसी के साथ कोई घटना हो सकता है। तो जरूरत है कि सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे, नगर निगम के अधिकारी ध्यान दे, महापौर जो नेता हैं वो ध्यान दे और उसके साथ साथ में पार्षद जी लोग ध्यान दे। आप लोग यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, कौन है आप? इसके पीछे ये इधर आइए। लगा है। अच्छा इधर आइए। हाँ इसके पीछे पेड़ लगा है, ये पूरा ये सब चिपक अच्छा, गया। पेड़ के वजह से ये अच्छा आंधी जब आता है तब ये सब समस्या जी, आप जी, लोग जी। ग्रामीण लोग हैं? हम लोग यहीं के अच्छा, हैं। अच्छा यहीं के हैं। अच्छा तो ये बताइए, ये स्कूल की व्यवस्थाएं और बच्चे को आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं? जी, हमारा पढ़ाई बढ़िया होता है? पढ़ाई बढ़िया होता है? जी जी पढ़ाई बढ़िया होता है। पढ़ाई बढ़िया होता है। हाँ। मैम का पैर टूट गया है, बड़ी मैम का। अच्छा, मैम का पैर टूट गया, सही है। बड़ी मैम का जो प्रिंसिपल मैम है, बताया जाता है कि 2-3 दिनों से उनका पैर टूट गया है और पैर टूटने की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, वो असमर्थ हैं आने में क्योंकि उनके पैर फ्रैक्चर हो गया है। चलिए, अगर किसी के साथ कोई इस तरीके से घटना हो सकता है भाई, क्योंकि ये सब देख कर नहीं आता है। ये रसोई घर है, रसोई घर में जो काम करते हैं उनको साल में 18,000 रुपया सिर्फ दिया जाता है। अगर देख लिया जाए तो 1500-1600 रुपया यही सब हो रहा है। आप अकेले ही रहते हैं आंटी जी? 2 लोग हैं, एक लोग कहाँ है? एक लोग घर का गई हैं। टाइमिंग आप लोग की आने और जाने की क्या है? हमारे टाइम खाना खिलाने हम आ गए थे 10 बजे पहले। अच्छा, ये खाना आ जाता है कि आप लोग को लाने जाना पड़ता नहीं, आ जाते। है? अच्छा, टाइम पे रोज आ जाता है? हाँ, टाइम पर। अच्छा, ये बताइए कि टाइमिंग अलग अलग चेंज रहता है कि बस एक ही टाइम, मतलब एक ही खाना रोज मिलता है? नहीं, अलग आज खीर ताड़ी आई रहा है। अच्छा, लेकिन मेनू इधर बनना चाहिए, जो रसोई घर है मेनू यहाँ होना चाहिए, वहाँ पे मेनू है वो गलत है, वहां से मेनू यहाँ होना चाहिए, ये सब चीजें गलत। तो 18,000 रुपया इस चाची को साल में दिया जाता है। 1500 रुपया महीना दे रही है खाली। हाँ, 1500 रुपया महीने, वही हमने बताया। सोच सकते हैं कि 1500 रुपया मात्र महीने दिया जाता है। सरकार इस पे भी ध्यान दे, क्योंकि बच्चों को शिक्षा को लेकर जो खाना पीना का पालन पोषण ये सब चीजें की ध्यान देती है। तो जरूरत है सरकार को कि जो 1500 रुपया मंथली दिया जाता है वो 1500 रुपये से बढ़ाकर कुछ ज्यादा कर दिया जाए। कम से कम 5-6 हजार रुपया तो महीना मिलना चाहिए। अरे एक दिन की दिहाड़ी जो है एक मजदूर की, वो भी 400-500 रुपया है। तो सोच सकते हैं कि 1500 रुपया महीना के हिसाब से अगर रोज की जोड़ लीजिए तो आप सोच सकते हैं क्या रुपया पड़ रहा है। सोचिए, सिर्फ आप सोच सकते हैं कि 50 रुपये में ये रोज का काम करती है। और कौन कौन आपके घर में है कमाने वाले? हमारा लड़का है तो कमाई नहीं, पढ़ाई करता है। अच्छा, अभी पढ़ाई करता है। और आपके मालिक क्या करते हैं? वह टीकाकरण वाला डिब्बा लगाते हैं आंगन में, मल्हौर। वो कितना कमा ले जाते हैं? वो 40 रुपया डिब्बा पावर प्राइवेट है। मतलब पूरा दैनिक आप लोग की स्थिति खराबी है, आप ही के कमाने से घर का चलता है। हाँ, क्या चलेगा भाई? 1500 रुपया महीना में अगर देख लिया जाए तो पर्सनल चाची का ही खर्चा हो जाता होगा। क्योंकि इसलिए हो जाता होगा क्योंकि 1500 रुपया क्या है, रुकिए, 1500 रुपया क्या है बताइए? कम से कम 5-6 हजार रुपया तक, नहीं ज्यादा तो भी 5-6 हजार रुपया महीना मिल जाना चाहिए, कम से कम इतना हो जाना चाहिए। अब सोचिए, ये उत्तर प्रदेश के रसोई घर में काम करने वाली ये लोग की ये हालात है कि जो बच्चों को खिलाती हैं, पिलाती हैं, बर्तन धुलती हैं, सब समस्याएं जो रहता है। अब सोचिए, ये सरकार की विषय है, इस विषय में जरूर सवाल होना चाहिए। एक बार विपक्ष पार्टी इस पे भी धरना दे भाई कि आखिर में 1500 रुपया अगर दिया जाएगा तो वो कैसे अपना रोजी रोटी चलाएंगे, कैसे खर्चा चलाएंगे। ये क्लासेस सब वगैरह हैं, क्लास वगैरह जो भी बेंच वगैरह रखा गया है वो हमने देखा कि उसमें रखा गया है, इस सब में नहीं है। ये सब में जो आप देख सकते हैं कि पंखे वगैरह लगे हुए हैं, सब बाकायदा व्यवस्था सही है, लेकिन बेंच इस पे भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। चलिए, इसके साथ में हम आप लोग को आगे और वीडियो को दिखाएंगे स्कूलों को लेकर। अब हम सुने हैं कि जो 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के कगार पर 5,000, ये सब लेकर हमने सोचा कि एक बार सरकार को दिखाया जाए। बस इसके बाद में हम आगे दिखाएंगे और भी सरकारी स्कूलों को। लेकिन ये सरकारी स्कूलों की जो समस्या है वो सिर्फ सरकार के द्वारा जो समस्या है, टीचर के द्वारा कोई समस्या नहीं है। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते हैं,
हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। लेकिन जो रसोई घर के बगल में है वहाँ पे लंच डिनर का वो सही हो जाना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम सही होना चाहिए, नल की जो व्यवस्था है वो सही होना चाहिए। और जो यहाँ पे पेड़ रखा हुआ है, कटा हुआ रखा हुआ बोटा, उसे हटाने की जरूरत है। इधर देख सकते हैं कि ये मूर्ति है और ये सब स्कूलें हैं, सब व्यवस्थाएं सब सही है। और चलिए आगे हम आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहे यूपी न्यूज़ 01। जय हिंद।